ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? उत्तर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो मालामाल बन जाएंगे, क्योंकि यह एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। जितना जो दान करेगा, बाप की याद में रहेगा, उतना उसे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज दूसरा प्रश्न है, अपने से कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? उत्तर है, अन्न की बहुत परहेज चाहिए। पाप आत्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। हर एक के सर्कमस्टांस देख बाप राय देते हैं। ओम शांति। कौन बैठे हैं, कौन आया? जीव आत्माएं जानती हैं कि हम सब आत्माएं इस समय पतित हैं। खास भारत, आम सारी दुनिया सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, यह पतित दुनिया है। सभी आत्माएं पतित दुखी सांवरी हो गई हैं। पतित पावन है बेहद का बाप, जिसको ज्ञान का सागर, सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। बच्चों को कहाँ से पहचान मिली? पतित पावन बाप द्वारा। शिव बाबा ने स्वयं ही अपना पहचान दिया है। जब सतयुग था तब वहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे, सब गोल्डन एज में थे। तुम बच्चों को अब समझ है कि हम जीव की आत्माएं बैठी हैं। आत्मा शरीर के साथ है तो सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है। आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर को कुछ पता नहीं पड़ता। आत्मा एक शरीर से निकल जाए, दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ती है तो वह चैतन्य हो जाता है। शरीर जड़ है, जड़ भी वृद्धि को पाता है। पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है, उनमें आर्गन्स आते हैं, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, फिर चैतन्य बन जाता है। अभी तुम जीव आत्माएं बैठी हो, तुम्हारे सामने बाप बैठे हैं। वह भी परम सुप्रीम आत्मा है और एवर प्योर सदा पावन है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बच्चे तुम्हें भी बाप जैसा पावन बनना है। तुम आत्माएं अमर हो, तुम पहले शांति धाम में थी। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के पास आई हैं, जिसने यह साधारण शरीर धारण किया है। सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को वह डायरेक्शन दे। वह तो समझते हैं कि परमात्मा कबाता नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हैं। पहचाना है कि कैसे बाप हमको पावन बनाते हैं। आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित हुआ है, अब फिर पावन बनना है। हम आत्माएं मूल वतन में पावन थीं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना है, विचार सागर मंथन करना है। अभी तुम आत्माओं को पहचान मिली है। हम आत्मा निर्वाण धाम में थीं, फिर सतयुग में आते हो सुख का पाठ बजाने। तुम हो ऑलराउंडर, इसलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिला है। जानते हो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते हैं तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया है। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्यों बने? वर्षा लेने। ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हैं, तुम्हारे लिए ही संगम है। तुम आत्मा कहती हो हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर सो पावन बनते हैं। हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अभी आत्मा को खुराक मिली है। हम आत्माएं पावन थी तो मुक्ति धाम में रहती थी, फिर स्वर्ग में आई। इतने जन्म लिए, फिर नीचे गिरते गए, फिर गोल्डन एज में जाना है। बाबा कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था, मामे कम याद करो। गृहस्थ व्यवहार धंधे आदि में रहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। अब हमको पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं? यह चिंता लगी रहे। बाबा तो सहज युक्ति बतलाते हैं कि मामे कम याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गीता में 2 बार यह महावाक्य है कि मन मना भव।
हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, बाप को याद करो। वह है अथॉरिटी। तुमको सभी शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया है। तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। और कोई उपाय नहीं है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनना है। गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे। बाबा की याद यानी ईश्वर से जब आत्मा का जब मिलन होता है परमपिता परमात्मा से और उनसे बुद्धि योग जुड़ता है, तभी उनसे ऐसी ऊर्जा आती है आत्मा में कि आत्मा के सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। आत्मा में चढ़ा हुआ दाग धुल जाता है। आत्मा में जो पाप का विकर्मों का ऊर्जा जमा हो जाती है, कई जन्मों के पापों की, उसको सिर्फ और सिर्फ राजयोग से ही धो सकते हैं। ये अंधश्रद्धा है कि गंगा स्नान से हमारे पाप धुल जाते हैं या दान पुण्य करने से कोई आत्मा पवित्र नहीं बनती। बाबा ने कहा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा से योग लगाने से ही हमारे पाप कटते हैं। गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे। अगर बनते तो यहाँ होते ही नहीं, पहले ही हम पवित्र बन चुके होते। कितनी बार गंगा स्नान किया है, करते ही आए होंगे, लेकिन यहाँ आने की दरकार नहीं होती। परंतु सच ये है कि राजयोग द्वारा ही हमारे पाप कटते हैं। परंतु बाबा ने कहा परंतु आयरन एज में सबको आना ही है, तो पहले सवेरे सवेरे इस ख्यालात में बैठना है। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाबा ने कहा कि ये सब भक्ति मार्ग का जो भी हमने किया है, गंगा स्नान, तो करना ही है, क्योंकि ये भी ड्रामा में नूद है। करते आते हैं तब गिरते आते हैं, आके यहाँ बाबा से मिलते हैं संगम युग पे। आत्मा कहती है, हे मेरी बुद्धि, अब बाप को याद करो। बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब जितना जो लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। बाप आत्मा तो पत्थर बुद्धि के समान है, और देवकुल की आत्माएं जो सतयुग में होंगी कि पारस बुद्धि होती है। उनके संग में भी कोई आए वो भी सोना बन जाएगा। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही। कहते हैं कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको बनाता हूँ। सेकंड की बात है ना। जैसे डॉक्टर लोग ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो फोड़ा अंदर से ही ख़त्म हो जाता है। बाप कहते हैं तुमको भी मुख से कुछ कहना नहीं है, हाथ पाँव से भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। कल्प पहले भी तुमने याद किया था, जिसे विकर्म दग्ध हुए। ये राजयोग यानी कोई कर्म नहीं है, ये एकाग्रता है। एकाग्रता से बुद्धि से इमेजिन करके जब हम परम धाम में शिव बाबा को विजुलाइज करते हैं तो हमारी आत्मा स्वतः ही कनेक्ट हो जाती है शिव बाबा से, और शिव बाबा से किरणें सत्व प्रधान बनाने के लिए ऊर्जाएं, परमात्मा की सारी शक्ति हमारी आत्मा में समाती जाती है, और इससे हमारे पाप भी कटते हैं और नए कई जन्मों के लिए प्रारब्ध भी बनता है। कई जन्मों के लिए हम राजयोग प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे तुमको समझाया था, अब समझा रहा हूँ। अभी तुमको बाप की याद से पारस बुद्धि बनना। बाप कहते मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ श्रीमत देने। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, यह आत्मा सुनती है नारगंध से। यह ब्रह्मा मुख गौ मुख कहते हैं ना। गौ जानवर नहीं है, गौ माता ठहरी। इस गौ मुख से सुनाते हैं। मंदिरों में फिर वह गौ मुख दे दिया है, उनके मुख से पानी बहता है, उसको समझते हैं गौ मुख। गंगा का जल समझते हैं। अभी तुम जानते हो यह ज्ञान बाप इन द्वारा देते हैं। यह गौ माता हुई। ब्रह्मा बाबा को क्या बोला? गौ माता। ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा प्रवेश करके उन्होंने सारी मुरलियाँ सुनाई हैं। यह है बड़ी माँ। बड़ी माँ भी हैं ब्रह्मा बाबा हमारे, क्योंकि मुख वंशावली है ना, हम ब्राह्मण आत्मा है। शिव बाबा ने उनके द्वारा हमारी रचना की है, तो वो हमारी माँ के समान हुए। इनकी कोई माता नहीं, साकार मम्मा की भी यह माता हुई ना। तुम सब माताएं गौ हो, तुम्हारे मुख से यह ज्ञान वर्षा होती। बाकी पानी की नदियाँ तो सब जगह होती हैं। वह गंगा पतित पावनी हो नहीं सकती। गंगा पर भी मंदिर है जहाँ देवता की मूर्ति है। इन देवताओं में तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान तुमको मिलता है जिसे तुम देवता बनते हो। पत्थर की मूर्तियों में तो कोई ज्ञान नहीं है, वो तो देवता है नहीं। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे,
देवताओं को भी ज्ञानी नहीं कहेंगे, क्योंकि सतयुग से जब जन्म लेते हैं तब ये त्रिकालदर्शी और ये चक्र का ज्ञान कि 5000 साल में रिपीट होता है, हम पावन से पतित बनते, ये सारा ज्ञान नहीं रहता है, विलुप्त हो जाता है। इसलिए देवताओं को भी ज्ञानी नहीं कहेंगे। त्रिनेत्र यहीं खुलते हैं सिर्फ ब्राह्मण जन्म में। विष्णु को अलंकार देते, जब संगम युग पे आते हैं हम 7 दिन का कोर्स करके ज्ञान में चलते हैं, तब हम त्रिकालदर्शी बनते हैं, तभी हमें सारा ज्ञान प्राप्त होता है। वास्तव में है तुम ब्राह्मणों के अलंकार। विष्णु के जो अलंकार हैं 4 वो ब्राह्मणों के अलंकार। ये 7 डेज कोर्स में हमें समझाया जाता है। तुम बच्चों को यह सुदर्शन चक्र फिराना है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। यह सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान का शंख बजाना है और चक्र को याद करना है। यह सुदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। चक्र का रहस्य है कि हमें सुदर्शन चक्र फिराते रहना है, कि हमने कैसे कैसे जन्म लिया, कैसे नीचे उतरे, फिर से कैसे वापस हम देवता बन जाएंगे। यह सुदर्शन चक्र फिराना। कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यहाँ बनना है। ब्राह्मणों के ही ये 4 अलंकार हैं। कौन से? विष्णु के 4 हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र रहता है। तो ये 4 अलंकार हम ब्राह्मण आत्माओं के हैं। गदा भी ज्ञान की है, जिसे माया पर जीत पानी है ना। किसी को मारने के लिए, माया को मारने के लिए स्थूल गदा की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान का गदा चलाना। ज्ञान को अप्लाई करेंगे, अपने आप ही माया भाग जाएगी। तो यह सब है तुम्हारे अलंकार। तुम बच्चे जानते हो यह नर्क स्वर्ग उस तरफ खड़ा है, हम संगम पर हैं। एक तरफ मैला पानी, दूसरी तरफ अच्छा पानी है, उसका संगम होता है, जो जाकर देखते हैं। यह ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा और तुम मैली नदियाँ हो। बाप बेटा आप समान पवित्र बनाते हैं। बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। टीचर को कभी कहेंगे क्या कि मास्टर जी कृपा करो तो हम ऊंच पद पाए। टीचर कहेंगे पढ़ो। बाप तो कहते हैं मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ। तुम कहते हो पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो और ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर डायरेक्टर का पता नहीं है। तुम हो पत्थर बुद्धि। अभी तुम बच्चे बाप को जानने से पारस बुद्धि बन जाते हो। बाप कहते हैं सवेरे सिर्फ आधा पौना घंटा बैठ या विचार सागर मंथन करो। पॉइंट्स तो तुमको बहुत सुनाते हैं, उन्होंने तो 18 अध्याय बैठ बनाए। भक्ति मार्ग में फिर ड्रामा अनुसार या शास्त्र आदि होंगे। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। असली गीता का ज्ञान तो यही है, मॉडिफाइड करते करते द्वापर से अन्य तो शास्त्र के रूप में आ जाता है। ज्ञान तो यही है सच्चा। अमृत वेले उठ अपने साथ बातें करनी है। हम आपको बाप को याद कर पावन बनना है। अब हमको बाप को याद कर पावन बनना है, माला का दाना बनना है। बाबा की याद से पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनते और बनाते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। साहूकार लोग दान पुण्य करते हैं ना। तुम हो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी। एक एक रत्न लाखों की वैल्यू का है। तुम जितना पवित्र बनते हो 21 जन्म के लिए माला माल हो जाते हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो सुख शांति संपत्ति सब थी। अभी पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। समय अच्छा है। अंधियारी रात में मनुष्य घोर पाप करते हैं। अभी तुमको पावन बनना है। तुम 100% निर्विकारी थे, अभी आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकलेगी योग भट्टी से, योग अग्नि से। इस ज्ञान और योग की समझाने का विनाश नहीं होता है। थोड़ा सुनने से भी प्रजा में आ जाएंगे। बाप तो कहते बच्चे पूरा वर्षा लो, कल्प पहले मुआफिक, वही राजा वही प्रजा आदि बनेंगे। अज्ञान काल में भी दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में जाकर जन्म लेते हैं। तो भक्ति दान पुण्य करते हैं, उसका भी एक जन्म के लिए पुण्य तो मिल ही जाता है, अगले जन्म में अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ जो हम ज्ञान दान करते हैं उसे हमारे 21 जन्म माला माल बनते हैं। कोई कर्मों अनुसार गरीब के घर में जन्म लेते हैं। बाप बैठ कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है क्योंकि माया ही नहीं है। यह है रावण राज्य, वह राम राज्य।
अभी रावण राज्य का विनाश हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। बाप तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कन्याओं को अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बंधन मुक्त हैं। कन्या की कमाई माता पिता नहीं खाते हैं। माँ बाप कन्या को पूजते हैं। कन्या जब विकारी बन जाती है तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। भल कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती है, क्योंकि जन्म तो पतित माँ बाप से लिया है। देवताओं हैं ही पावन। अभी तुम समझते हो हम 100 देवता थे, 84 जन्म ले फिर पतित बने हैं, उतरते आए हैं। अब हमको फिर श्रीमत पर चलना पड़े तो फिर कोई पाप कर्म नहीं हो। पापात्मा कान अंदर नहीं जाएगा। परहेज तो बताई जाती है ना, नहीं तो असर पड़ जाता है। हमें सिर्फ अपने ही हाथ का बनाया हुआ भोजन, वो भी बाबा की याद में सकाश देते हुए बाबा से पवित्र किरणें लेकर भोजन करना होता है। हम किसी भी अन्य जगह का, स्थान का या किसी अन्य आत्मा के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं खाना है। उसमें उसके वाइब्रेशन होते हैं। जिस वातावरण में खाना बनाया गया है, जिस इंसान ने बनाया, उसकी सोच, संकल्प की ऊर्जा सारी उस खाने में समाई होती है। वो हमारे अंदर जाके वैसा ही हमारा संस्कार बनाएगा। परंतु कहाँ कहाँ सर्कमस्टांस देखा जाता है। कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने नहीं देते हैं। किसी किसी घर में मजबूरी है कि दूसरे के हाथ का खाना ही है। अच्छा, बाप को याद करो, लाचारी है, बाबा को याद करके खाओ। बाबा ने कहा फिर भी उस खाने को पहले बाबा से सकाश देकर, उसमें ऊर्जा, बाबा की पवित्र ऊर्जा उसमें भर कर, आँखों से किरणें उसमें भेजते हुए तब खाओ, तो थोड़ा बहुत तो अच्छा हो ही जाएगा। भूलेंगे तो तुम्हारे पर उसका असर आ जाएगा। बाप को याद करने से नज़दीक होते जाएंगे। अभी तो सम्मुख बैठे हो। बाप डायरेक्ट समझाते हैं, हे बच्चे का बाप बात कर रहे हैं, तो बाप को याद करना है। फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा जरूर। सीधी बात है। ये तो समझ गए हो, यह हॉस्पिटल है, हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। बस बेहद का बाप देखो कैसे पढ़ाते हैं, कितना निरहंकारी बाप है। पति शरीर पति दुनिया में बैठ तुम बच्चों से कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे फिर से तुम अपना वर्षा ले लो। हम साक्षी हो, देख रहे हैं कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। कलकत्ते में सेंटर है, कितनों का कल्याण हो रहा है। जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता है। क्लास जितना कमरा हो जिसमें सब क्लास सुन सकें, बस। हमको तो गोल्डन एज में जाना है, सिवाय याद के और कोई उपाय है नहीं। बाप कहते हैं बच्चे, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तुम यहाँ हॉस्पिटल खोलो, तुमको यहाँ बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं औरों के लिए, खुद तो नहीं पढ़ते हैं तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी विद्या मिल जाती है। बाप कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, 3 पर पृथ्वी का प्रबंध हो, जिसमें ज्ञान और योग सिखलावे, पत्थर से पारस बनावे। कहते हैं बहन भाई बनाते हैं, विष का वर्षा छुड़ाते हैं। फिर दुनिया कैसे चलेगी? ये तो तुम बच्चे जानते हो कि वहाँ यह दुनिया कोई भोग बल की नहीं है। सतयुग में तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। अब तुम इस नए विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन जरूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरा है, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल देनी है। बाप समान निरहंकारी बंद सेवा करनी है। जिस एरिया में सेंटर ना हो, हमें वहाँ छोटी सी भी जगह मिले तो सेंटर खुलवाना चाहिए, गीता पाठशाला खोलना चाहिए। आज का वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज़ कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। इस ज्ञान में 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान ये मुरली का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, 7 डेज कोर्स का ज्ञान। योग है जो हम मेडिटेशन करते हैं। धारणा है जो हमारी कंडीशंस है, जो हम
खाने पीने की परहेज रखते हैं, पवित्रता मन वचन संकल्प से शुद्ध श्रीमत के सारा हमारा धारणा है, और सेवा जो हम सहयोग करते हैं यज्ञ में। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उनकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा।